एक यूनेस्को हेरिटेज साइट होने के साथ साथ कर्नाटका का ये एंशिएंट विलेज एक टाइम पर इंडिया के सबसे बड़े किंगडम विजयनगरा का कैपिटल हुआ करता था। 16th सेंचुरी में डेक्कन सल्तनत के हाथों कंप्लीटली इरेज हो जाने पर आज बस इसके रूइंस रह गए हैं। रूइंस सुन के दिमाग में कुछ आया? सही पहचाना। आज के वर्चुअल टूर के इस एपिसोड में चलिए चलते हैं हम्पी, द लैंड ऑफ मिस्ट्री। और इस वर्चुअल टूर को पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए स्क्रीन के साइज और वॉल्यूम को फुल करके जरूर देखना। हम्पी हमेशा से मेरे ट्रैवल बकेट लिस्ट में था और एक दिन आखिर मैं यहाँ पहुंच गई। मुंबई से बेलगांव की फ्लाइट लेकर हम पहुंच गए और वहां से 6 घंटे का ड्राइव कर हमारे होटल पर आ पहुंचे। After a night's rest, the next morning we set course to visit some of the iconic spots of Hampi that we had bookmarked. यहाँ की ruins, temples और सबसे इंटरेस्टिंग हमारी लिस्ट का हिप्पी आइलैंड, इनकी सैर करने हम निकल पड़े। कुछ लोकल से हमने सुना था कि यहाँ लोकल बोट्स होती है जिन्हें कोरैकल कहते हैं और एक कोरैकल राइड तो बनता ही है। तो पहुंच गए हम तुंगाभद्रा रिवर एंड वी गॉट अ गाइड टू राइड अस अक्रॉस द रिवर। ये बोट्स हैंडमेड बास्केट्स जैसी दिखती है और इसमें 6 से 8 लोग बैठ सकते हैं। We spent our morning rowing across the Tungabhadra river in the serene vibe, hearing just the splashing sounds of the oar against the river and passing through little caves that were created naturally by rock formations. काफी यूनिक एक्सपीरियंस रहा और अब वक्त था हम्पी के बड़ावा लिंगा टेम्पल जाने का। We drove here and जब इस आइडल को देखा तब पता चला कि इसका नाम बड़ावा लिंगा आखिर क्यों है। यहाँ हम्पी का सबसे बड़ा मोनोलिथ शिवलिंग मिलेगा, यानी कि एक स्टोन से बना हुआ फ्लोटिंग शिवलिंग। कहते हैं कि ये टेम्पल विजयनगरा एम्पायर के टाइम में बना था। We spent some time here exploring the temple. नेक्स्ट अप जनादा शिवा टेम्पल, लेकिन ये 100 साल पुराना टेम्पल अंडरग्राउंड है और इसे एक्सकवेट करके ढूंढा हुआ है। इस टेम्पल में एंटर करते ही आपको ऐसे लगेगा जैसे आप किसी पीरियड ड्रामा फिल्म के सेट पर आ पहुंचे हैं। यहाँ बिल्कुल ही शांत वातावरण रहता है और पत्थर से बना ये मंदिर काफी ठंड लगता है जब बिना जूते यहाँ चलो। काफी सारे कार्विंग्स और पिलर्स देखने के बाद हम यहाँ से निकल पड़े लंच के लिए। हमने ड्राइवर से कहा कि हमें लोकल रेस्टोरेंट ले जाए जहाँ पे ऑथेंटिक खाना हमें खाने मिलेगा और हम पहुंच गए एक छोटे से रेस्टोरेंट में जिसका नाम है ग्रीन गार्डन फैमिली रेस्टोरेंट। ये वेजिटेरियन रेस्टोरेंट काफी जंगल वाली और रस्टिक फील देता है, कंसिडरिंग इट्स एन ओपन एयर सिट आउट एंड इट्स नोन फॉर इट्स थालीज। इनके लोकल ऑर्गेनिक खाने की बात ही कुछ और है। कहने को तो ये बस एक थाली मील है, लेकिन इसका स्वाद बिल्कुल ही घर पर बने खाने जैसा है। You should try out their South Indian thali, which comes with hot rasam, lentils, roti, payasam, curry, and even pickles, and also with super delicious mango and coconut lassi. पेट भर चुका था और काफी नींद सी आ रही थी, तो सोचा किसी ऐसी जगह जाए जहां सुकून से बस कुछ देर बैठ सके। हम ड्राइव करके कुछ ऐसी जगह पहुंच गए जहां काफी सारे रूइंस थे and we spent some time taking pictures here and just walking around the beautiful natural sun-kissed boulders. इन्हें देखकर ऐसे लग रहा था कि मैं फ्लिंटस्टोन्स कार्टून के एरा पे पहुंच गई हूँ। ठंडी हवा और ठंडे पत्थरों पर बैठकर कुछ वक्त बिताने के बाद हमें जाना था एक परफेक्ट सनसेट कैप्चर करने। कुछ लोकल से पूछताछ करने पर पता चला कि एक हिल है माल्यवंता हिल के नाम से, जो सनसेट्स के लिए काफी आइडियल स्पॉट है। इट वॉज a 20-minute ट्रैक अप, बट ऊपर पहुंचने पर जब व्यू देखा तो इट वॉज ऑल वर्थ इट। एक मैन मेड सिटी से भी ब्यूटीफुल थे ये रूइंस और इनका नजारा। कुछ देर हम ऊपर हिल पर बैठे रहे, जस्ट स्टेयरिंग इनटू द ब्यूटीफुल होराइजन एंड द सन मेल्टिंग इनटू द रूइंस। मानो बिल्कुल किताबों वाला नजारा था। As it got darker, we drove back to our hotel for a night's rest as we had something super exciting awaiting us the next day. जब हम्पी ट्रैवल करने की बात आती है तो हम रूइंस और हेरिटेज साइट्स के बारे में तो सोचते ही है, लेकिन what else do you usually picturize? Backpackers, trippy vibes, foreigners, homestays, beers and sundowners?
हम्पी का ये नजारा भी काफी टूरिस्ट्स को खींच लाता है और एक अलग ही वाइब है अपने आप में। जाना चाहोगे? सुबह होते ही हम निकल पड़े हम्पी के एक अतरंग आइलैंड की ओर, द हिप्पी आइलैंड। जी हाँ, इट्स जस्ट लाइक इट साउंड्स एंड इवन मोर एक्साइटिंग। हमारे होटल से ये आइलैंड 45 मिनट्स की ड्राइव पर था एंड वी वर बियॉन्ड एक्साइटेड टू सी व्हाट इट बिहोल्ड्स। यहाँ पहुंचने का बेस्ट रूट है एक 5 मिनट का बोट राइड अक्रॉस द तुंगाभद्रा दैट विल कॉस्ट यू जस्ट ₹50 एंड यू कैन बोर्ड वन नियर द विरूपाक्षा टेम्पल इन हम्पी। हिप्पी आइलैंड में आपको काफी सारे बैकपैकर्स और फॉरेनर्स दिखेंगे। यहाँ गोवा जैसे आप ड्रम सर्कल्स में पार्ट ले सकते हो या फिर गेट ड्रेडलॉक्स मेड इन योर हेयर टू ब्लेंड इन। हमने शुरुआत की आइलैंड की कुछ लोकल शॉप्स में शॉपिंग के साथ। यहाँ तरह तरह के लोकल हैंडमेड कपड़े मिलेंगे, काफी कलरफुल और ज्वेलरी, ड्रीम कैचर्स, बैग्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी। प्राइस वाइज ये थोड़ी एक्सपेंसिव है कंसिडरिंग ये हैंडमेड है और आइलैंड पे काफी एक्सक्लूसिवली सोल्ड। इस बार मैंने यहाँ से एक टिबेटन सिंगिंग बोल खरीदा एज अ सोवेनियर फ्रॉम दिस प्लेस। और अगर आप लेदर बैग्स के फैन हो तो फिर तो आपके लिए यहाँ हजारों ऑप्शंस है। अलग अलग टाइप के लेदर बैग्स आर फाउंड हैंगिंग इन वेरियस शॉप्स एंड दे कैन बी बार्गेन्ड फॉर गुड रेट्स। खैर, इस आइलैंड की शॉप्स और वाइब्स में जैसे मैं खो ही गई। यहाँ अपना अलग ही वाइब था और शाम होते होते आई केम अक्रॉस द फेमस लाफिंग बुद्धा कैफे। ये हिप्पी आइलैंड का सबसे फेमस कैफे है और यहाँ पर फ्रेंड्स के साथ बैठकर कैसे वक्त निकल जाता है पता ही नहीं चलता। The chill vibes here are ideal for letting yourself free in their floor seating with a glass of beer and just some mesmerizing views. Earlier this year in February, Supreme Court ने कुछ रिसोर्ट्स और illegal structures को eviction notice दिया था to be cleared in a month's time. And during the recent floods, even though officials cautioned these hotels to move visitors to safer places, ये हुआ नहीं, जिसकी वजह से आर्मी बुलाकर कस्टमर्स को सेफ्टी जोन में रेस्क्यू करना पड़ा था। Well, while these issues seem to rattle the natural beauty of this island, we hope whatever happens, happens for the best. हम्पी को याद करती हूँ तो हमेशा मन करता है कि यहाँ एक और सोलो ट्रिप के लिए चली जाऊँ। बस बैग उठाओ, फ्लाइट बुक करो और हम्पी के सॉलिट्यूड वाले वाइब्स में खो जाऊं। ये मौका फिर कब मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन आज हम्पी को वर्चुअली टूर करके काफी यादें ताजा हो गई। एंड वी होप यू एंजॉय ट्रैवलिंग विद अस वर्चुअली टू। और अगर आप और भी मॉन्यूमेंट्स को वर्चुअली देखना चाहते हैं तो क्लिक फॉर आवर वीडियोस फ्रॉम हम्पी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो और स्टे ट्यून्ड फॉर 360-degree images and clips that are soon to be launched by the Karnataka government, ताकि आप इस ब्यूटीफुल जगह को घर बैठे बैठे एंजॉय कर सके। Until then, stay safe and head out responsibly.